दोस्तों ऐसे तो YouTube बहुत सारे नए-नए रूल्स लेकर आता रहता है और YouTube में ऑलरेडी हर महीने, हर टाइम पे कोई ना कोई नए रूल्स इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना और आज की वीडियो में वही आपको बताऊँगा कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अगर आप एक व्यूअर हैं, तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? और अगर आप इन तीनों में से कुछ भी कोई एक्टिविटी करते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो आपको ये रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब दिन भर स्ट्रिक्ट तो होते ही जा रहा है। यूट्यूब धीरे-धीरे सारी चीज़ों को समझ रहा है कि लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या ट्रिक्स लगाते हैं, जिससे उनका काम बनता रहे। और इसी चीज़ को कट डाउन करने के लिए हर महीने यूट्यूब कोई ना कोई नए रूल्स लेकर आता रहता है। और इसी चीज़ को समझने के लिए ये वीडियो मैंने आज बनाया। तो ये यूट्यूब वीडियो आज उन लोगों के लिए है जिनको कुछ नए रूल्स जानना है। दोस्तों अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से नए रूल्स आए हैं जो आपका फ़ायदा कर सकते हैं और कुछ रूल्स हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो ये चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। बट उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और समझना कि मैंने क्या-क्या बताया और आपका ओपिनियन भी शेयर करना। दोस्तों सबसे पहला अपडेट जो नया रूल आया है वो है एक्सटर्नल लिंक्स के लिए। दोस्तों पहले आपने देखा होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में आप अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में आप बहुत सारी जगह पर लिंक्स डाल सकते थे और जब अगर वो लिंक्स डालते थे तो यूट्यूब उनको रिमूव कर देता था। अगर वो लिंक्स कोई भी एक्सटर्नल लिंक्स है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, वो कंटेंट से रिलेटेड नहीं होती थी, आपके चैनल से रिलेटेड नहीं होती थी, कोई भी स्पैमी प्रमोशन आप करते थे तो वो रिमूव हो जाती थी, वहाँ से वो हट जाती थी। बट अब उसके ऊपर यूट्यूब ने एकदम स्ट्रिक्ट रूल निकाल दिया है। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल लिंक डालते हैं तो वो उस लिंक को वेरीफाई करेगा। वो देखेगा कि उसके अंदर वो लिंक क्लिक करने से आप उसको कौन-सी वेबसाइट पे, कौन से ऐप स्टोर पे या कौन से प्रोडक्ट पर लेकर जा रहे हो। और अगर वो प्रोडक्ट इल्लीगल हुआ, स्पैमी हुआ, जैसे अगर वो लॉटरी हुई, बेटिंग हुई या कोई भी आप सेल्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है जो इल्लीगल है, उससे आपको आपके चैनल पर फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, अब आपको अगर आप एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं, जो इल्लीगल है, कोई भी गलत चीज़ कर रही है, आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। और अगर आप बार-बार करते रहेंगे, इसको नहीं रेक्टिफ़ाई करेंगे, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी या ट्रिक लगा के वापस से एक्सटर्नल लिंक लगाएँगे जो वैल्यूएबल नहीं है, दूसरी वेबसाइट्स पर लेके जा रही है, स्पैमी कंटेंट प्रमोट कर रही है, तो आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी यूट्यूब पे ये सोच रहे हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी से कोई भी प्रमोशन या उनका पेड प्रमोशन कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल लिंक लगा के उनकी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, तो आप सावधान हो जाइए बिकॉज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपके एक छोटे से प्रमोशन या पेड प्रमोशन आपको बहुत महँगा पड़ सकता है। तो आज से ही अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने एसईओ में या कहीं पे भी अपने चैनल के डिटेल में कहीं पे भी कोई भी लिंक लगाते हैं, कमेंट में कोई भी लिंक लगाते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए बिकॉज़ ये आपके चैनल को बंद करवा सकता है। अब इसी के साथ यूट्यूब एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया है। आपने देखा होगा कि किड्स का जो चैनल होता है, किड्स के जो चैनल्स होते हैं, जो किड्स का कंटेंट प्रमोट करते हैं, चाहे वो पोएम हो, किड्स के व्लॉग्स हो, किड्स के वीडियोज़ हों, अगर आपका चैनल किड्स का चैनल है, तो उसमें कमेंट का ऑप्शन नहीं होता है। बिकॉज़ वो कमेंट में आपको कोई एक्टिविटी करने नहीं देते, कोई प्रमोशन नहीं करना चाहते क्योंकि वो सिर्फ़ किड्स का कंटेंट दिखाना चाहते हैं, उसमें कोई एक्टिविटी होती नहीं। अब इसके ऊपर यूट्यूब एक नई पॉलिसी लेकर आ गया है कि ये धीरे-धीरे सॉफ्ट डिसेबलिंग कमेंट्स करेगा। अगर आप भी एक फैमिली व्लॉगर हैं, अगर आपके वीडियोज़ में किड्स दिख रहे हैं, पेरेंट्स खड़े हैं, उनके बच्चे हैं बाजू में या बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आपने कोई भी किड्स को अपनी वीडियो में कैप्चर किया है, आप डेली व्लॉग्स बनाते हैं, आप कोई भी टाइप की गेमिंग एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर उसमें किड्स दिख रहे हैं, अगर अंडर एज किड्स दिख रहे हैं, वो कंटेंट में कैप्चर हुए हैं, तो अब यूट्यूब वहाँ से कमेंट्स हटा देगा। दोस्तों ये नया रूल आ चुका है जो अगर आप एक फैमिली चैनल चलाते हैं, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनके रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो आपकी वीडियोज़ से कमेंट्स हट जाएँगे। दोस्तों पहले यूट्यूब बहुत कम करता था ऐसा, कुछ-कुछ वीडियो से हटाता था और मैक्सिमम टाइम जो भी किड्स का कंटेंट होता था, किड्स के वीडियोज़ होते थे, किड्स के चैनल पे कमेंट अवेलेबल नहीं थे। बट अब धीरे-धीरे अगर आप भी कैप्चर करते हैं अपने कंटेंट में किड्स को, बच्चों के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और आपका मेन चैनल है, अगर आपने उसको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स किया है बट उसमें बच्चे दिख रहे हैं, तो आपके कमेंट्स डिसेबल हो जाएँगे। तो इससे सावधान रहिए, अगर आप अपना चैनल करते हैं, कंटेंट में कैप्चर करते हैं किड्स को, तो वहाँ पे आप डिक्लेयर कर दीजिए, जिससे आपका चैनल भी सेफ रहे, कोई स्पैमी एक्टिविटी में ना आए और आपको प्रॉपर आपके मोनेटाइज़ेशन में प्रॉब्लम ना आए या आगे जाके कोई टर्मिनेशन या स्ट्राइक ना मिले। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए और अपने चैनल को सेव कर लीजिए। थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है वो है
रेसी कंटेंट सर्च। अगर आपने पहले देखा होगा कि अगर आप कोई एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करते थे जिसमें कोई भी टाइप का अडल्ट कंटेंट है या एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, तो वो आप बिना साइन इन के भी यूट्यूब पर देख सकते थे। तो उसकी जो टाइटल होती थी वो ब्लर हो जाती थी और आपको कंटेंट देखना मिलता था पर्टिकुलर टाइम तक और फिर वो साइन इन मांगता था। या आपने देखा होगा कि अगर आप साइन इन नहीं भी करते हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च करके कंटेंट देख सकते हैं। बट अब इसमें एक नया चेंज आ चुका है। अगर आप कोई भी तरीके से यूट्यूब में बिना साइन इन करे कंटेंट जो अडल्ट है या कोई भी टाइप का एक्सप्लिसिट कंटेंट है जो वहाँ पर है और आप उसको सर्च कर रहे हैं या आप उसको टाइटल से सर्च कर रहे हैं और पेज को सर्च कर रहे हैं, तो अब वो कंटेंट आपको देखने नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको उसमें साइन इन करना ही पड़ेगा, अपनी एज डिक्लेयर करनी पड़ेगी और फिर ही आप कंटेंट को सर्च करेंगे, बिकॉज़ यूट्यूब अब स्ट्रिक्ट हो चुका है। वो एज के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। वो चाहता है जो भी कंटेंट जाए, वो पर्टिकुलर एज के लोगों को ही दिखे, पर्टिकुलर एज तक ही कैप्चर हो और वो पूरा डेटा को एनालाइज़ कर रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ नए रूल्स थे, जो 3 नए रूल्स आए हैं, जिनका आपको ध्यान देना है अपने चैनल पर, या अगर आप व्यूअर हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन 3 रूल्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमें ऐसे ही फॉलो करते रहिए जिससे हम आपको सारी अपडेट्स देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसएस टेक्निकल लैब।